हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू पाइथन सीरीज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो जानते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और इसको कैसे हम यूज करते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट जो है असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, वो ये है कि जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो मेनली वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है। तो हम कह सकते हैं वी कैन यूज असाइनमेंट ऑपरेटर टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। किसी वेरिएबल में हम वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं, वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। हम असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से इसका काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, अगर हम कोई वेरिएबल लेते हैं x और इसमें हम 10 को स्टोर कर रहे हैं, तो जो ये x है हमारा एक वेरिएबल है, जो ये 10 है एक वैल्यू है इस वेरिएबल में, और जो ये इक्वल टू है दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ऐसे भी बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं जिसे हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जब भी हम क्या करते हैं कि जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर को किसी ऑपरेटर के साथ कंपाउंड कर देते हैं, ऐसे ऑपरेटर को हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। आइए जानते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे हम यूज करते हैं, देखते हैं उसको। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहला जो एग्जांपल है उसमें हमने प्लस को इक्वल टू के साथ कंबाइन किया। ये एक हमारा कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर हो सकता है। दूसरा हमारा माइनस इक्वल टू। तीसरा मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, एक्सपोनेंट का फंक्शन लेके इक्वल टू लगा सकते हैं हम एंड इक्वल टू का यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज द और इक्वल टू, वी कैन यूज जॉर इक्वल टू, एंड द लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू एंड राइट शिफ्ट इक्वल टू। दीज आर द कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जिनके काम अलग अलग हैं। हम देखते हैं थोड़ा सा एग्जांपल के बारे में। जैसे कि अगर हमने क्या किया कि हमने एक वैल्यू ली x में 10 और हम कह रहे हैं x प्लस इक्वल टू 2। सो स्टेटमेंट का कहने का मतलब है x इज इक्वल टू x प्लस 2। अगर ये लाइन हमने लिखी है x प्लस इक्वल टू 2, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू x प्लस 2। जब हम x में वैल्यू देखेंगे तो 10 प्लस 2, दैट मीन्स कि अब जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 12 होगी। वैसे ही अगर हम यहाँ पे x माइनस इक्वल टू 3 लिख देते हैं, तो जो हमारा वैल्यू होता अगर x इक्वल टू 10 पे ले रहे हैं हम, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं x इक्वल टू x माइनस 3। दैट मीन्स कि 10 माइनस 3, और ये वैल्यू जो मिलती है हमें कितनी मिलती, 7 में। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब देखते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू कि हाउ कैन यू यूज दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूशन। तो हमने क्या किया, हमने एक वैल्यू ली x इक्वल टू 10। नेक्स्ट में हमने लिया x प्लस इक्वल टू 2, एंड देन वी प्रिंट द x। जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वैल्यू 12 हो जाएगी। फिर हम अगर वही x इक्वल टू 10 लिया, हमने लिखा x माइनस इक्वल टू 3, एंड देन नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, प्रिंट कराया, प्रिंट x, तो वैल्यू विल बी 7 आए। दिस इज द वर्किंग ऑफ द कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐसे ही आप बहुत सारे जैसे डिवीजन इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, फ्लो डिवीजन इक्वल टू, एक्सपोनेंट इक्वल टू, सबको आप कर सकते हैं। जैसे अगर हमने लिया x इक्वल टू 2 और हमने लिखा x एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट इक्वल टू 3 और हमने प्रिंट किया नेक्स्ट लाइन में, प्रिंट x, व्हाट विल बी द वैल्यू, द वैल्यू विल बी 8 टू द पावर 3। दिस इज अबाउट द कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। थैंक्स फॉर द लेक्चर। मिलते हैं